गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। जो कंज्यूमर बिहेवियर का जितना फैक्टर्स है आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया शायद, और कंज्यूमर एंड बिहेवियर दोनों मिला के इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्योंकि आज शाम को किसी का कोई डाउट क्लियरिंग कॉल नहीं आया, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बिहेवियर तो देखिए बहुत सारा टाइप का बिहेवियर होता है, बिहेवियर में बहुत कुछ फैक्टर्स आता है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप्स होता है। मेनली 7 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर। नाउ नंबर 1 इज़ सीजनल कंज्यूमर्स। देखो टर्म जो है सीजनल, इससे ही पता चलता है कि सीज़न के टाइम जो कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स खरीदते हैं तो उसको कहेंगे हम सीजनल कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल देखिए, अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग रेनी सीजन और कोल्ड ड्रिंक इन समर। तो रेनी सीजन में हम ज़्यादातर अम्ब्रेला खरीदते हैं और समर में ही हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो तब हम बन जाएंगे seasonal consumers. Or we can say at that time those who are purchasing umbrellas during rainy season and cold drink in summer becomes the seasonal consumers. Number 2, personal consumers. Personal मतलब क्या है? खुद का और खुद फैमिली का। तो goods purchased for personal use or for the family. For example, चश्मा एक जो खरीदते हैं हम फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, क्योंकि चश्मा खरीदने के लिए इसके पावर होता है, इसका ट्रायल होता है, सब कुछ मिला के चश्मा हम लोग खरीदते हैं, एक मेजरमेंट होता है। तो दिस इज़ वेरी मच पर्सनल टू द यूज़र्स और कंज्यूमर्स। एंड टीवी सेट इज़ दिस इज़ फॉर द फैमिली, नॉट ओनली फॉर पर्सनल यूज़। हाँ, आदमी कोई फैमिली में रहे तो इसका मतलब हो गया फॉर फैमिली, और अकेला कोई रहे, कोई नहीं है आसपास, देन इट बिकम्स द पर्सनल, मतलब सिर्फ खुद का ही चीज़ होगा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर इज ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल, इसका मतलब क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन और कोई इंस्टीट्यूशन जब कस्टमर बनता है बेटा। हम लोगों को पता है बिजनेस 2 तरह का होता है, एक है ट्रेडिंग बिजनेस, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नाउ ट्रेडिंग बिजनेस जो बिजनेस है, बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स, वो भी कस्टमर है। कौन सा ना, ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। इन लोगों का प्रोडक्ट क्या होगा ना, ट्रेडिंग बिजनेस में एक फिनिश्ड गुड्स खरीद के वो रीसेल किया जाता है मार्केट में। तो traders or trading business becomes the businesses or businessmen becomes the institutional or organizational customers or consumers. Now second is manufacturing business. So manufacturing businessman or the manufacturers buy raw materials for producing goods or for producing finished goods and sell them in the market. So these type of consumers will come under the organizational or institutional consumers. ये बात है क्या ना, कोई इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस जब खरीदता है कुछ चीज़ अपने लिए, मैंने बिजनेस के लिए हो सकता है, सपोज कॉलेज, हमारा खिदीपुर कॉलेज ही ढूंढ लो, तो ये इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर बन गया। क्यों? ये कंप्यूटर्स खरीदता है, ये एसी खरीदता है, ये चेयर टेबल खरीदता है, भी बनाता है, जो भी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है। तो दे बिकम द कॉलेज, आवर कॉलेज बिकम्स द इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। नंबर 4 इज इम्पल्स बायर्स और इम्पल्स कस्टमर। इम्पल्स मतलब क्या है? इम्पल्स से जो डिसीजन लेता है, मतलब कोई प्लान नहीं है, चलो फ्रेंड्स के साथ चलो न्यू मार्केट गए,
क्रिसमस के टाइम में, चलो घूमने गए, घूमते 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 हाँ कोई चीज़ पसंद है क्या, हम जाते तो हम देखो, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर गर्ल्स आई थिंक, हम जाते न्यू मार्केट घूमने फ्रेंड्स के लिए, चलो देख के आते हैं कि अब क्रिसमस में कितना सजाया होता है, कितना वैरायटी टाइप का गिफ्ट्स मिलता है वहाँ पर। जाते जाते फुटपाथ पे बैग देखे, और बैग का तो बहुत शौकीन है हम, बहुत पसंद है बैग, तो एक बैग ले लिया। कोई प्लान ही नहीं था कुछ खरीदने के लिए, लेकिन हमने ले लिया बेटा। ये सबके साथ होता है, द अनप्लान्ड बाइंग और अनप्लान्ड परचेजिंग डिसीजन जो लेते हैं उसको कहते हैं इम्पल्स बायर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग सपोज़ कोई भी स्टेशनरी शॉप में आप लोग रिसर्च करने गए, कॉलेज का गली है, गली के बाहर एक देखोगे एक बिस्किट वगैरह सब मिलता है ना, तो वहाँ पर रिचार्ज भी होता है, हम भी वहाँ से कराते हैं बेटा, रिचार्ज कराते हैं। तो किस दिन अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत चॉकलेट्स ले लिया, क्यों, सपोज़ बैलेंस नहीं दे पा रहे थे, ठीक है चलो लॉजेंस ले लिया, कि भूख लगी है तो चलो एक पैकेट बिस्किट्स लिया। तो ये हुआ इम्पल्स बायर्स, मतलब कोई प्लान, हम बिस्किट खरीदने के लिए उस दुकान में नहीं गए, हम फ़ोन रिचार्ज करने के लिए गए थे। तो दिस बिकम्स द इम्पल्स बायर्स। Now number 5 is need based consumers। need based ये दो वर्ड्स है, इसमें आप समझ सकते हो क्या है ना। सपोज़ जब कोई चीज़ हम लोगों को ज़रूरत है बेटा, चलो ये गर्मी आ रहा है तो घर में एक रेफ्रिजरेटर होता तो बहुत अच्छा होता। 2 साल से हम प्लान कर रहे हैं कि चलो फैमिली के लिए, सबके लिए एक रेफ्रिजरेटर होना ज़रूरी है, तो रेफ्रिजरेटर ख़रीदना होगा। तो हम बन गए नीड बेस्ड कस्टमर्स और नीड बेस्ड कंज्यूमर्स और बायर्स और परचेजर्स, जो भी नाम दो। तो नीड के हिसाब से रेफ्रिजरेटर क्यों खरीदेंगे बेटा ना, खाना ठीक रखे, सेफली रखने के लिए, स्पॉयल नहीं हो जाए और ठंडा पानी पी सकेंगे, ये सब सोच के जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज आ जाएगा घर में तो बहुत बहुत सुविधा होगा, कंफर्ट मिलेगा। तो दिस क्या बन गया ना, नीड बेस्ड कस्टमर्स। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ड्रिवन कस्टमर और कंज्यूमर। डिस्काउंट ड्रिवन मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को आजकल जो शॉपिंग मॉल हुआ, तो हमको पता है साउथ सिटी मॉल में पैंटालून्स में जुलाई अगस्त के टाइम में एक ह्यूज सेल मिलता है। ह्यूज सेल का मतलब क्या है, ह्यूज डिस्काउंट मिलता है बेटा। तब पूरा साल लोग वेट करके रहते हैं कि चलो इस पैंटालून्स में ख़रीदारी करेंगे तो जुलाई अगस्त में मिलेंगे, ह्यूज डिस्काउंट भी रहता है, और दो लोगे तो एक फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ ऑफ़र भी, स्पेशल ऑफ़र्स भी रहता है। तो ये हो गया डिस्काउंट ड्रिवन, मतलब क्या, द कस्टमर्स वर ड्रिवन बाय द डिस्काउंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। हमने जो एग्जांपल लिए देखो वही है, स्टॉक क्लियरेंस सेल के लिए शॉपिंग मॉल में होता है हेवी डिस्काउंट। और हमारा कलकत्ता में जो चैत्र सेल है वो इन द मंथ ऑफ चैत्र, दैट इज़ बैसाखी, जो बैसाख चल रहा है उसके पहले जो मंथ है, दैट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ बंगाली ईयर। तो कैलेंडर ईयर, बंगाली कैलेंडर ईयर लास्ट मंथ क्या करते हैं ना, पुराना जो चीज़ होता है, कपड़ा, जो भी चीज़ लो तो सब कुछ डिस्काउंट में मिलता है बेटा, तो उसको हम कहते हैं सेल। तो ये सब डिस्काउंट ड्रिवन। तो बहुत सारे कस्टमर्स है कि डिस्काउंट में ही खरीदेंगे, पूरा साल का खरीदारी, गिफ्ट देना, फेस्टिवल में देना, ईद में देना, पूजा में देना, जो भी हो, तो ये खरीदारी पूरा डिस्काउंट जब होगा तभी खरीद के रखते हैं। बहुत कस्टमर्स है ऐसे, बहुत सारे कस्टमर्स। And next is number 7 and the last one is habitual consumer। habitual consumer मतलब है habituated। एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोलगेट टूथपेस्ट लाता है बेटा, अब जब छोटे थे तब से एक कोलगेट टूथपेस्ट ही आता है। हम यूजुअली हर फैमिली में टूथपेस्ट ज़्यादा ब्रांड, टूथपेस्ट का जो ब्रांड है चेंज नहीं करते,
वो एक हैबिट की तरह हो जाता है। ठीक है, चलो लोग लगाते हैं तो यूज़ करते हैं। ये लगाने से इतना इन बिलीफ आ जाता है, विश्वास करते हैं कि ये यूज़ करने के लिए हमारा टीथ अच्छा रहता है, दांत अच्छा रहता है। हाँ, ये कोई माने नहीं है, लेकिन ये हम लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं बेटा, ईयर आफ्टर ईयर। नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। नाउ कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर, खरीदने का जो ढंग है, हाँ बिहेवियर है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो कंज्यूमर दो तरह का है, एक है बायर और इस एक को कहते हैं कंज्यूमर। मतलब क्या है, बायर कौन है ना, जो बाई करता है, जो खरीदता है। इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये हमको तो पता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी होता है, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर भी और कस्टमर भी होता है। तो बायर क्या करते हैं, सेलर से परचेस करता है, उसको कहते हैं हम बायर। बायर क्या करता है, मनी ट्रांसफ़र करता है सेलर को, मैंने पैसा दे के चीज़ खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉलेज स्टूडेंट बाई अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम द कंपनी स्टोर फॉर हर पर्सनल यूज़। बन गया कॉलेज स्टूडेंट, बन गया बायर, हाँ खुद के लिए। और मदर बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर फॉर हर होल फैमिली इंक्लूडिंग हर सेल्फ। कोई माँ, हाँ पूरा फैमिली के लिए वो जो घर के सामने ठेला जाता है वेजिटेबल्स का, अभी तो वहीं से लॉकडाउन सिचुएशन में हम लोग तो वैसे ही खरीद रहे हैं, हर घर में हो रहा है बेटा, कौन बाजार जाता है, सब घर के सामने ठेला वाला आ जाता है। पहले नहीं आता था लेकिन अभी आता है। तो मम्मी क्या किया ना, वेजिटेबल्स खरीदता है खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, फॉर द फैमिली, फॉर हर फैमिली एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग हर सेल्फ ऑल्सो। और कोई पापा बेबी फूड पैकेट के खरीदता है, बेबी फूड पैकेट जो रहता है ना, फ्रॉम द फार्मेसी फॉर हिज बेबी, बेबी के लिए वो फार्मेसी से बेबी फूड खरीदता है। तो देखो ये तीन तरह का कस्टमर्स है। ये कस्टमर्स को कहा जाएगा बायर। बायर मतलब जो बाई किया। पहला जो कस्टमर है कॉलेज स्टूडेंट, वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा कोई मोबाइल स्टोर में, सपोज सैमसंग हो सकता है, एमआई हो सकता है, रेडमी हो सकता है, खुद कंपनी स्टोर में जाके वो खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा बेटा। और घर के मम्मी क्या की ना वेजिटेबल्स ख़रीदा फॉर द फैमिली। एंड पापा ने क्या किया ना, बच्चे के लिए फार्मेसी से दूध का डब्बा बेबी फूड ले आए। तो जो बाई करता है वो है बायर। अच्छा, कंज्यूमर हमने पहले कही थी बेटा कि कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करना। यूजुअली कंज्यूम मतलब सपोज कोई हम लोग फ्रूट्स खरीदे तो फ्रूट्स को खा लिया बेटा, एक एप्पल हम खा लिए, तो इसका मतलब क्या है, एप्पल को हम कंज्यूम किए। और दूसरी तरह से एक पेन खरीद के हम लिखने के बाद वो इंक ख़त्म हो गया तो फेंक दिया बेटा, डिस्पोज कर दिया, तो क्या हुआ, हम कंज्यूम किया और यूज़ किए। तो कंज्यूमर का मतलब हु यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विस। और कंज्यूमर को कहते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र क्यों, पापा ने तो ड्रेस खरीद के लाए बेटा, लेकिन किसके लिए लाए, आप लोगों के लिए लाए, और अपने वो पहन लिया। तो यू आर द कंज्यूमर, पापा इज़ द बायर एंड यू आर द एंड यूज़र। एंड मतलब अंत, अल्टीमेटली आप ही यूज़ किए ना, इसीलिए। बिकॉज अल्टीमेटली एंड यूज़र क्यों ना, बिकॉज अल्टीमेटली ही और शी इज़ यूजिंग और कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो बेटा, फादर बाई किया बेबी फूड, लेकिन अल्टीमेटली और एंड यूज़र कौन है ना, बेबी। कंज्यूमर कौन है, बेबी। तो बायर जो भी हो सकता है, कोई भी बायर हो सकता है, लेकिन हर एक बायर कंज्यूमर हो सकता है बेटा, लेकिन हर कंज्यूमर बायर नहीं बन सकता। बेबी दुकान में जाके बेबी फूड नहीं खरीदता है बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो इसको कहा गया बेबी, इट्स नॉट पॉसिबल, वो खुद के लिए जाके नहीं खरीद सकता। तो अ बायर मे बी अ कंज्यूमर, ये लिखा है अ बायर कैन बी अ कंज्यूमर, लाइक मोबाइल फ़ोन खरीदे खुद के लिए यूज़ करने के लिए, बट अ कंज्यूमर लाइक बेबी फूड और द बेबी,
हैं फॉर बेबी फूड मे नॉट बी द बायर फादर। ओके, अच्छा सुन लो बेटा, ये बेबी फूड नहीं होगा, सिर्फ बेबी होगा कंज्यूमर के बाद। ओके, हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिए थे बेटा, कंज्यूमर बाई अ कंज्यूमर मोबाइल फोन और अ कंज्यूमर दैट इज़ द बेबी फॉर बेबी फूड मे नॉट बी द बायर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, हमने तो कंज्यूमर बिहेवियर बाइंग बिहेवियर पढ़ ले बेटा, जे खुद के लिए ख़रीद रहे हैं और फैमिली के लिए और कोई स्पेशली कोई फैमिली मेम्बर के लिए, तो दीज आर ऑल दिस। फॉर एग्जांपल पापा ने मेडिसिन खरीद के लाए, किसके लिए ना, दादा के लिए और दादी के लिए। तो अल्टीमेट एंड यूज़र कौन है, कंज्यूमर कौन है, दादा दादी। मेडिसिन का एंड यूज़र दादा दादी होगा ना। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ना। कोई हम लोग तो पहले इतना सोचते नहीं थे कि हमको ये चीज़ ज़रूरत है तो चलो दुकान में जाएंगे, पैसा फेंकेंगे, चीज़ खरीद के, प्रोडक्ट खरीद के ले आएंगे। लेकिन ये भी एक डिसीजन प्रोसेस में हम जाते हैं बेटा। अब रिलेट करना सीखो, रिलेट करो कैसे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या बताया ना, इज़ अ प्रोसेस दैट अ कंज्यूमर यूजेस टू मेक परचेज डिसीजंस। बाइंग बिहेवियर क्या है, एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस मतलब एक चलता हुआ एक लंबा रास्ता, जहाँ पर क्या है ना, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या परचेस करेंगे, टू मेक परचेस डिसीजंस। उसके साथ क्या होगा, एज वेल एज टू यूज़ द परचेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंड डिस्पोज ऑफ परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो बाइंग बिहेवियर जो डिसीजन प्रोसेस है, ये बाइंग बिहेवियर एक लंबा रास्ता है जहाँ पर आपको परचेस डिसीजन लेना पड़ता है, उसको यूज़ करना करते हैं हम लोग। उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। हम पहला क्लास में बोले थे बेटा कि डिस्पोज का माने क्या है। ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे डिस्पोज करोगे। It also, this buying behavior also includes factors that influence purchase decisions and the product use. Okay. Now, buying behavior or the consumer buying decision process or purchasing decision process का 6 steps है। देखो आप लोग सोच रहे हो मैम 6 steps में के अंदर से हम जाते हैं एक छोटा सा चीज़ खरीदने के लिए, हो सकता है एक पेन, इसके लिए हम 6 स्टेप्स। यस, जस्ट आप लोग सोचो बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत है, व्हाट मेक्स कंज्यूमर्स टू बाई दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, माने क्यों ज़रूरत है, कैसे आप समझ सकते हो कि ये आपको ज़रूरत है। वेरी सिंपल, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। एक प्रॉब्लम होता है बेटा, उसको रिकॉग्नाइज करना, वेरी सिंपल। अक्सर होता है ना, आप लोग क्लास में देखते हैं बेटा कि नई कॉपी लेके आ गए, आप लोग को पूछा गया कि क्या भाई नया कॉपी, ओ मैं क्लास का कॉपी नहीं लाया ना हमारे क्लास में, तो चलो निकालो क्लास से बाहर। हम कहे थे क्या क्लास में कॉपी नहीं होंगे, हमारा सब्जेक्ट कॉपी नहीं होंगे तो हम घुसने नहीं देंगे, क्लास करने नहीं देंगे। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस केस। तो आपने बोला कि मैम ये कब कॉपी ख़त्म हो गया, इसीलिए हमको दूसरा कॉपी ख़रीद के लाना पड़ा क्योंकि वो ख़त्म हो गया। तो मैम हमारे पास है, देखिए कि ये खाता। द व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस्ड क्लास आने के टाइम, कॉलेज में जब निकालते हो कॉलेज के लिए, तो जब बैग चेक करते हो तो देखे कि अरे खाता ख़त्म हो गया तो क्या होगा, मैम तो बहुत डांटेगी। तो ये प्रॉब्लम हुआ, अपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया, तो हमको ये चीज़ खरीदना है, खाता एक खरीद के ले जाना है। छोटा खाता नहीं होगा, बड़ा वाला लॉन्ग दिस्ता खाता लगेगा। तो दिस व्हाट मेक्स कंज्यूमर्स टू बाई दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो दिस की क्लास करना है, ये चाहत, ये ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए अपने खाता खरीद के ले आए। स्टेप 2 क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च। ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस आपको खरीदना है। तो कौन सा प्रोडक्ट बेटा, खाता। इंफॉर्मेशन सर्च, आपको खाता खरीदना है, नया एक वाइट खाता
रूल्ड खाता नहीं, वाइट होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, कौन सा दुकान में मिलेगा ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपका तो निकालने का टाइम फिक्स्ड है घर से, कितना जल्दी निकल। नाउ इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, तो हम आप कौन सा खाता लोगे? आप जो पेन यूज़ करते हो, तो आप सपोज़ जेल पेन यूज़ करते हो, तो चलो हमको थोड़ा मोटा पेज चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट करोगे। बहुत सारा खाता था, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स था, लेकिन ये किया। नेक्स्ट इज़ परचेज डिसीजन, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, यू आर रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या किया? ना परचेज किया वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट, वो खाता को आपने परचेज किया। एंड फाइनल स्टेप क्या है ना? पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, कि कंज्यूमर खरीदने के बाद वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये देखेंगे। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन. Next is, there are certain factors which influence the consumer buying or purchasing behavior. देखो, there are actually main 4 factors होता है. The consumer tries to find out what commodities who like to consume. Factors क्या है ना? पहले उसको देखना होगा कौन सा commodity वो ख़रीदना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है. उसके बाद सेकेंड फैक्टर क्या है? टू सिलेक्ट ओनली दोज कमोडिटीज़ दैट गिव्स ग्रेटर यूटिलिटी. ऑब्वियसली आप सपोज़ एक खाता खरीदने गए बेटा, बहुत सारे टाइप का, बहुत प्राइस रेंज का खाता है, आप वही खाता खरीदोगे जिसका आप जो पेन यूज़ करते हो उसका इंक ब्लॉट ना करे, उसके हिसाब से आप खाता खरीदोगे. सिलेक्ट किया. थर्ड फैक्टर क्या है? सिलेक्ट करने के बाद अपने कंज्यूमर में एक एस्टिमेट किया कि कितना पैसा है, वो कितना मैंने स्पेंड कर सकता है एक एक्सरसाइज बुक के ऊपर, खाता के ऊपर, ये डिसीजन लेना है. और फाइनली क्या करता है ना? जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको एनालाइज करते हैं, दूसरा दुकान में जाके, दूसरे दुकान में दिस टाइप ऑफ खाता का कितना दाम होगा, ये सब एनालिसिस करके वो डिसीजन लेता है जे वो कौन सा खाता खरीदेंगे और गुड्स खरीदेंगे. तो 4 मेन फैक्टर्स. नाउ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि मार्केटिंग मिक्स, जैसे प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, उसका प्रमोशन, प्लेस, ये सब. पर्सनल फैक्टर्स है, वो क्या है ना? पर्सनल फैक्टर्स माने आपका उम्र कितना है, जेंडर क्या है, एडुकेशन, इनकम लेवल, स्टेटस, फैमिली साइज, पर्सनालिटी एट्सेट्रा. ये थोड़ा बहुत सोचोगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा. जब छोटे बच्चे जब क्लास 5 में होता है, पहला पेन यूज़ करता है, तो पेन को लेके ये एक ऑब्सेशन में रहता है, कौन सा पेन ले, अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट में आया तो चलो. लेकिन आपने आप तो वो नहीं करोगे. आपका क्या हुआ ना, जो ज़्यादा स्मूथली लिखेगा और ब्लॉट भी नहीं करेगा, इंक ब्लॉट भी नहीं करेगा, तो एक हुआ. और जब और भी एजेड लोग होगा तो काम के लिए पेन खरीदता है, ओ चला जाएगा, ठीक है चलो. तो इट डिपेंड्स ऑन द एज और जेंडर, लाइक दैट. लड़की होगा तो एक तरीके पसंद, लड़का होगा तो एक तरह का. इनकम लेवल भी मैटर करता है. ये जस्ट एक आइटम लेके सोचना. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी, ये भी आप जानते हो, इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी करके वो चीज़ खरीदता है. नेक्स्ट क्या है? एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है. कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो. पॉजिटिव सोच के एक डिसीजन लोगे, नेगेटिव सोच के एक डिसीजन लोगे, ठीक है. मोटिव्स, आपका एक्चुअल मोटिव क्या है? चीज़ खरीदना और जैसे भी मिले वैसे ही खरीदना, और थोड़ा बहुत ढूंढ के देख के खरीदना. हाँ, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स. ये भी देखो जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है. लड़कियाँ ज़्यादातर हम लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा विंडो शॉपिंग करके खरीदेंगे, बिकॉज वी लव शॉपिंग. लड़के क्या होता है, जाते हैं, ओ है ठीक है, अच्छा ये कलर नहीं है, चलो दूसरा दुकान. लेकिन विंडो शॉपिंग ज़्यादातर नहीं करते. अभी तो पता नहीं लड़कों में जो जितना स्टाइल आ गया, हाँ हेयर स्टाइल बोलो, ड्रेस का स्टाइल बोलो, शायद वो लोग भी अभी आजकल विंडो शॉपिंग करता है. नाउ नेक्स्ट परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिचुएशन. महीने के लास्ट में, एकदम एंड ऑफ द मंथ, आप खाता खरीदोगे तो चलो सिचुएशन के हिसाब से पूरा खाता खरीदने का पैसा नहीं है, चलो कुछ लूज शीट खरीद के इस महीने 2-3 दिन चला देते हैं, उसके बाद महीने में शुरू में पॉकेट मनी मिलेगा तो हम खाता खरीद लेंगे. दिस इज़ द
अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिचुएशन, ये भी फैक्टर्स है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि ये भी इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को। विश्वास, बिलीफ्स भी एक कारण है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल फैक्टर्स, दैट मीन्स आप कहाँ रहते हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब भी ज़्यादातर इसके ऊपर बाइंग डिसीजन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस पड़ता है बेटा। सोशल फैक्टर्स लाइक कोलीग्स एंड रेफरेंस ग्रुप्स, लाइक कोलीग्स मतलब फ्रेंड्स हो सकता है, रेफरेंस ग्रुप्स ऑफिस में काम करते हैं तो क्लब मेंबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ये भी सोशल फैक्टर्स है बेटा। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि रिलीजियन, कम्युनिटी, लैंग्वेजेस, कास्ट्स, ये सब। तो देखो अब तक हमने जो पढ़े बेटा, ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज मिला, नॉट इन डिटेल्स इन योर सिलेबस, डिटेल्स ज़रूरी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, खूब बहुत ध्यान से पढ़ना और खुद अपनी तरह मैंने खुद के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक धारणा क्रिएट करना कि क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, और बार बार रीडिंग पढ़ना, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, नेक्स्ट क्लास मैं शुरू करूँगी मार्केट सेगमेंटेशन, दिस इज़ अनदर पार्ट, कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट हो गया बेटा इस चैप्टर का ही, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़े, अभी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, बाय।